वालेकुम नाज़रीन, आजकल का सबसे हॉट इशू ये है कि हुकूमत चाहती है कि पार्लियामेंट में उन्हें 2/3 अक्सरियत मिल जाए और वो तरमीम कर सकें। लेकिन पहले तो जेयूआई मौलाना फजल रहमान के पीछे सब पड़े हुए थे और उन्हें मनाने की कोशिशें की जा रही थी, लेकिन अब लग रहा है हुकूमत के इत्तेहादी MQM ने भी उनके ऊपर से हाथ उठा लिए हैं। MQM ने तरमीम से मुखालफत का इजहार किया है, मायूसी का इजहार भी किया है। उनका कहना है कि अगर कोटा मुकम्मल तौर पर ना किया गया तो वो इसकी मुखालफत करेंगे। इस राय के मुताबिक MQM के अरकान असम्बली ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा है कि कोटा सिस्टम में तौसील लाई जाए और ये भी कहना है कि हुकूमत में रहने के फ़ैसले के ऊपर नज़रसानी की जाए और एक मीटिंग बुलाई जाए। जिनका MQM का ये फ़ैसला सिर्फ तवज्जो हासिल करने के लिए है, जो हमेशा ही किसी भी आईनी तरमीम से पहले कोई भी सियासी जमात या अपोजिशन लेती है ताकि वो अपनी मैक्सिमम डिमांड्स पूरी करवा सके या अपनी मैक्सिमम सीट्स ले सके। क्या ये वैसी ही एक मुखालफत है या फिर ये पक्की मुखालफत है कि इस बार हम डट जाएंगे? आइए जानते हैं MQM के रहनुमा फैसल सब्ज़वारी ने क्या कहा इस पर। नुमाइंदे हैं पार्लियामान में, उसके बावजूद हमारे पास सिर्फ एक वफाकी वजारत है, जबकि हमारे जो IPP के दोस्त हैं, PMLQ के दोस्त हैं, उनकी तादाद हमसे कई गुना कम होने के बावजूद उनके पास भी शायद एक या एक से ज़्यादा वजारतें हैं। और ठीक है, ये हुकूमत का ने मुनासिब समझा कि वो इस तरीके से चले, तो हमने उस वक्त भी कोई ब्लैकमेलिंग नहीं की। अभी जब ये आईनी तरमीम का मसला हुआ तो एक तो कोई बहुत वक्त के ऊपर हमें, जिसको कहते हैं ना कि बर वक्त के हम पढ़ें, पढ़ के समझें, अपने आईनी कानूनी माहिरीन के साथ बैठें, उतना मौका हमें शायद दिया नहीं गया। लेकिन जब हमारे सामने मुसविदा आया तो हमने कहा जी बाकी चीज़ें तो एक तरफ हैं, आईन में मुख्तलिफ आप पैकेजेस लाने की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम की बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं, जजेस के ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, और भी चीज़ें कर रहे हैं। तो एक अवामी मफाद का काम है कि MQM पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 140 की रूगर्दानी करते हुए पूरे मुल्क में जो बल्दियाती निज़ाम मौजूद हैं और ख़ासकर सूबे सिंध में, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया था और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने अपनी रिटायरमेंट से एक आध दिन पहले उस पर एक खासा तफसीली फैसला दिया। उस फैसले पर तो सिंध हुकूमत ने अभी तक अमल दरामद तो नहीं किया, वो एक बहस है। लेकिन मैंने उस पार्लिमानी सरबराहान के इजलास में मैंने ये कहा भी कि बिलावल साहब, आपसे भी कहते हैं कि हमने एक आईनी तरमीम का मुसविदा जमा कराया है कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी। वो मैं इस कमेटी के सामने पेश कर देती है MQM। आप सब उसको देखें कि सर्विस डिलीवरी के लिए सारी जमातें कोशिश करें कि आम आदमी के पास चीज़ें जाएं। तो ये इस तरह की चीज़ें थी कि जिस पर हुकूमत अगर हमसे पहले बात कर लेती PMLN, तो हम भी अपना वेट के डाल देते, बजाय इसके कि कोई बार्गेनिंग करें। हम तो ये कह रहे हैं कि जी आप बेहतर सर्विस डिलीवरी के लिए ये आईनी अमेंडमेंट्स कर दें और इनको भी उसका पार्ट बना लीजिए। अब जो उस बात आपने की है जनाब कोटा सिस्टम की, देखें दो तरह के कोटे हैं अबरार साहब, तबसार साहब। मुझे फैज़ल मैं ये जानना चाहता हूँ कि थोड़ा ये कोटा सिस्टम का झगड़ा है क्या, ज़रा ब्रीफली इसको बता दें क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। देखिए, कोटा सिस्टम तो वैसे तो लियाकत अली खान साहब के ज़माने से मुल्क में कोटा राइज था, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने किया ये कि 1974 में उन्होंने ये कहा कि जनाब देही सिंध की आबादी पीछे रह गई है, तो इसलिए कराची, हैदराबाद और सक्खर डिवीजन्स को आप शहरी सिंध तस्वुर करें और बाकी सबको देही सिंध तस्वुर करें, और उस देही सिंध का सूबाई मुलाजमतों, वसाइल, कॉलेजों में दाखिलों, हर चीज़ के ऊपर 60% उनका हिस्सा होगा और 40% शहरी को रहेगा। अलमिया ये है कि पाकिस्तान बनने के महज 40 साल से भी कम अरसे में तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कहा कि देही सिंध मुतासर हुआ है। अब 50 साल से ज़्यादा अरसा हो गया उस सूबाई कोटे को लगे हुए, लेकिन अब तक ना तो वो कोटा हटाया जाता, और उस पर जुल्म ये है कि उस कोटे की भी खिलाफ वर्जी हुकूमती सरपरस्ती में होती है। यानी शहरी कोटे के नाम के ऊपर जाली डोमिसाइल बनाते हैं हुकूमत के अफसरान, और उनकी बुनियाद के ऊपर शहरी सिंध के नुमाइंदों को, अफराद को मुलाजमतें नहीं मिलती, और ये हमारा बड़ा पुराना और वैलिड ऑब्जेक्शन रही है। अब हम ये करने जा रहे हैं कि अब हम इनसे मांगेंगे जनाब ये कोटे लगे हुए इतने अरसे हो गए, आप हमें बताएं तो ना कितनी मुलाजमतें आपने इस कोटे के हिसाब से दी हैं। विफाक में आईने पाकिस्तान में लिखा है शहरी सिंध का 6.25% से ज़्यादा कोटा होगा। क्या वो 6.25% से ज़ायद दिया जा रहा है? क्या डोमिसाइल की उस तरह से हक तलफी नहीं की जा रही जिस तरह से हम निशानदही करते हैं? क्या सूबाई कोटे भी जो हैं उनको कौन सा कानून और कौन सा आइन तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है? ये हमारे वो नुकात हैं, और हम समझते हैं कि PMLN की हुकूमत को, खासकर PMLN को, इन हमारी दोनों काविशों के ऊपर हमारा साथ देना चाहिए, इसलिए कि वो हमसे रिटन तहरीर अच्छा, ये बताइएगा कि एक तो ये कोटा सिर्फ मुलाजमतों के लिए है
और दूसरी बात ये है कि PMLN कैसे आपका साथ उसको कैसे देना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें तो जैसे आपका जो दूसरा मुतालबा है कि आप ये चाहते हैं कि इख्तियारात सियासी या एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात निचली सतह का मुंतकिल किए जाएँ बल्दियाती नुमाइंदों तक, वो भी एक सूबाई मसला है। इस दोनों में PMLN किस तरीके से PMLN को चाहिए कि आपकी मदद करे? अब सर साहब देखिए, मैं नहीं मानता कि बल्दियाती इख्तियारात देना सूबाई मसला है, क्योंकि आइन का आर्टिकल 7 ये बताता है हमें कि रियासत की तारीफ क्या है। वो ये कहता है कि रियासत है वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, बल्दियाती हुकूमत और वो इदारे जो टैक्स लेवी कर सकते हैं, नंबर 1। फिर बल्दियाती हुकूमत की तारीफ आइन अपने आर्टिकल 140A में करता है, जो ये कहता है कि हर सूबाई हुकूमत ऐसे बल्दियाती हुकूमतों के इंतखाबात करवा के इख्तियारात उन्हें देगी, कौन से? माली, इंतजामी और उनकी जो अथॉरिटी है उसके हवाले से। अब आइन यहां आके खामोश है और सूबाई हुकूमतों के हम जनाब बलबूते के ऊपर बैठे हैं। ना पंजाब में बल्दियाती इख्तियारात दिए जा रहे हैं, ना KP में दिए जा रहे हैं, ना सिंध में दिए जा रहे हैं। तो आइन के आर्टिकल 140A के आगे हमने कहा है भाई 4 तरामीम आप और कर दीजिए, और उसमें वो डिफाइन कर दें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में कहा है, जो कि बाइंडिंग है, कि ये इख्तियारात मिसाल के तौर पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सूबाई महकमा नहीं है, उसको आप दे दीजिए, शहरी और मकामी हुकूमतों को सीवरेज दे दीजिए, पानी दे दीजिए, सड़कों का निज़ाम दे दीजिए, प्राइमरी स्कूलिंग दे दीजिए, एंड द लिस्ट गोज ऑन, ये कर दीजिए। अच्छा, PMLN क्या कर सकती है? पहली बात तो ये, आपने हमसे तहरीरी मुआहिदा किया, आपने कहा हम तो साथ हैं आपके इसके, लेकिन जब सेनेट की लॉ एंड जस्टिस कमेटी का इजलास होता है तो उसमें आपकी PMLN के जो सेनेटर साहिबा हैं वो उसकी मुखालफत करते हैं। ये सूबाई मसला है भाई, पढ़ के तो आ जाए ना, आइन पढ़ लें, मेरा बिल पढ़ लें जो तजवीज करता है, और मेरा और आपकी जमात का जो मुआहिदा है वो पढ़ लें। तो इसमें ये बताएं कि ये फ़र्ज़ करें जो तरामीम आ रही हैं, इन तरामीम में अगर आपकी ये तरामीम शामिल की जाएं और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुत्तफ़िक ना हो, तो फिर तो मामलात यहीं रहेंगे ना। इस स्टेटस को कैसे तोड़ सकेंगे आप वजह फरमा रहे हैं अफ्तार साहब। हमें तो जी बखूबी इदराक है ना इस बात का कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर हिमायत नहीं करेगी तो इस पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा। लेकिन कम से कम PMLN तो संजीदगी दिखाए ना, वो गुफ्तगू बढ़ाए, तो उस सिलसिले को तो आगे बढ़ाए जो हमने उनसे बारहा कई मीटिंग्स में मुतालबा किया है। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब थे, अमीनुल हक साहब थे, मैं था, हम सब ने उन मीटिंग में मुतालबा किया है, तो उसको आगे तो बढ़ाए PMLN। ये तो हमें भी इल्म है, हम पार्लियामान में बैठे हैं कि अगर दीगर जमातों की हिमायत नहीं हुई और तो ये आईनी तरमीम हमारी तजवीज़ करदा नहीं हो सकेगी। लेकिन यही काम है ना सियासतदान का और पार्लियामान में बैठे हुए लोगों का कि वो गुफ्तगू करते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। आज नहीं तो कल कोई कंसेंसस बिल्डिंग होती है और आपको दोबारा रीइन्वेंट करनी पड़ती हैं चीज़ें। यहाँ पर हमने देखा आर्मी चीफ ने भी बात की है जनाब कराची में बिजनेस कम्युनिटी से, और उन्होंने बात की है छोटी इंतजामी यूनिट्स की। हमारा बड़ा देरीना मुतालबा रहा है, लेकिन हमें इल्म है कि आइन का आर्टिकल 239 जो है उसकी राह में कदगन है। तो लेकिन इन सारी की सारी चीज़ों से काम चल नहीं पा रहा ना। आपने तो NFC भी तय कर दिया। अब मैं ये कहता हूँ माली तौर पर फेडरेशन वायबल नहीं है, सूबों के पास सरप्लस है, फेडरेशन के पास पैसे नहीं है, डिफेंस एक्सपेंडिचर वो शेयर नहीं करते, डेट सर्विसिंग वो शेयर नहीं करते। लेकिन आपको सोचना तो पड़ेगा। आज IMF भी कह रहा है, आपने आइन में कह तो दिया कि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगाना है, लेकिन सूबे कर क्या रहे हैं, उसका मजाक बनाया हुआ है। कराची शहर में जितना ट्रैफिक चालान पे मुझसे फाइन ले लेती है ट्रैफिक पुलिस 1 साल का, उससे भी कम सूबे सिंध में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स दिया जाता है। तो ये एक मजाक है। आज IMF भी कह रहा है आपको बैठना पड़ रहा है जनाब। तो ये चीजें आइन में जो पहले से लिखी हुई हैं उनको दोबारा सोचना तो चाहिए ना, अगर काम नहीं चल पा रहा। ठीक है। सेनेटर फैसल सब्जवारी साहब, हमें हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि टाइम ख़त्म हो गया है।